आज हम लोग संविधान के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में मूल अधिकार क्या होते हैं? संविधान के मूल अधिकार, देखिए इनको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जिसके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं होता है, जिसके बगैर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं होती है कि वह इस देश का नागरिक है। तो इस जो है ऐसे अधिकार जो है अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अब देखिए ऐसा है, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं ये देखना ज़रूरी है। मूल अधिकार नाम से स्पष्ट होता है जो कि मूल है, फंडामेंटल है, जिसके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि एक तो होता है भारत देश के नागरिक, भारत देश के नागरिक, भारत के नागरिक, ये भारत देश के नागरिकों को भी मिलते हैं। दूसरे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है विदेशी नागरिकों को भी दिए जाते हैं, विदेशी नागरिकों को भी दिए जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल्स के तौर पर बताऊं, जैसे हमारा देश भारत देश है, हम भारत देश के निवासी हैं, तो हमारे देश में कैसा है, एकल नागरिकता है। अर्थात अगर आप यहाँ से जाके अमेरिका में बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो आपके अपने यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल और दूँ, आप एमपी के निवासी हैं, ठीक है जी, और आप भारत देश के नागरिक हैं, आपकी नागरिकता मानी जाएगी, भारत देश की नागरिकता मानी जाएगी, ना कि एमपी की नागरिकता मानी जाएगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। कैसी नागरिकता चलती है? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का क्या मतलब है कि आप उस स्टेट के भी नागरिक होंगे जिस स्टेट में आप निवास करते हैं। दूसरी चीज़, आप अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नागरिक कहलाएंगे। अब हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ऐसा अनुबंध जब अमेरिका देश स्वतंत्र हुआ था, उसकी जो 30 कॉलोनी थी जो अंग्रेज़ों के अधीन आती थी, जब वो वहाँ पर क्रांति हुई, लड़ाई हुई, तो उसके बाद जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो इन तीनों में आपस में एक गठबंधन हुआ, आपस में एक समझौता हुआ था कि हम इस प्रांत के भी नागरिक कहलाएंगे और अमेरिका के भी नागरिक कहलाएंगे। लेकिन जब हमारा देश का संविधान बना तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ऐसी सुविधा नहीं दी। उन्होंने सबसे पहले देश को प्रायोरिटी पर रखा और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति नागरिकता जो है, उस व्यक्ति की नागरिकता उस स्टेट से नहीं बल्कि एक देश की संप्रभुत्व, जो एक देश अखंडता है, जिससे देश की एक अखंडता बनी रहे, तो उन्होंने उसको एक नागरिकता दी, भारत की नागरिकता। तो अब हम लोगों को पढ़ रहे थे क्या? संविधान के मूल अधिकार, ऐसे अधिकार जो कि जिनके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसा होता है, इस कुछ पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार दिए थे, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार था, लेकिन वह जो है बाद में हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। इसकी जगह शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बना दिया गया है। इसको हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार जिनके बगैर व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, जिनको जीने के समाज में जीने के लिए उनकी नितांत आवश्यकता होती है। मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं हम लोग वो देखेंगे। पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार होता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा अधिकार होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो मूल अधिकार होता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार। सातवां अधिकार जो होता है
जो छठवां है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी हम पढ़ने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, पर अब ये मूल अधिकार नहीं बचा है। इसको जो है हम संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। सातवां होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको देखिए, हमारे क्वेश्चन आता है किस मूल अधिकार को भारतीय अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। इस 7वें नंबर का जो मूल अधिकार होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा गया था। इसके बगैर अगर ये मूल अधिकार ना मिले तो पूरा संविधान एक किताब बन जाएगा, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बगैर इसके संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा सामाजिक जीवन में। हम इसको अभी देखते हैं कि ये कौन सा अधिकार होता है। ठीक है जी। अब हमारे क्वेश्चंस इसमें हम इतना सा याद कैसे रखेंगे, तो हमने अब ट्रिक बनाई है समस्त शोध संस्कृति उपचार। समस्त शोध संस्कृति उपचार। समस्त से समानता का मूल अधिकार पहला। स्वस्थ से स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। से शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार। फिर इसको संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है, तो हमने इसमें काउंट नहीं किया है। सातवां होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार फिर से देखेंगे, समस्त शोध संस्कृति उपचार। सम से समानता का अधिकार, शस्त्र से स्वतंत्रता का अधिकार, से शोषण के विरुद्ध अधिकार, से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अब उसकी जगह शिक्षा का अधिकार लाया गया है कि आपको अपने बच्चों को 14 साल तक शिक्षा देना अनिवार्य है। यह उनके पेरेंट्स का, गार्जियंस का मूल अधिकार बना दिया गया है, मूल कर्तव्य बना दिया गया है, और बच्चों का जो है वो मूल अधिकार बना दिया गया है। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है जी। अब इसमें हमको ये देखना है कि ये किस किस से अनुच्छेद के तहत आते हैं। इसको हमको याद रखना पड़ता है, मतलब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आता है कि समानता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद के तहत है। तो ये है 14 से 18 अनुच्छेद के तहत। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 अनुच्छेद के तहत है, 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है, 29-30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, 32 है। ठीक है जी। संपत्ति का अधिकार 31 में था, अब बात ही खत्म हो गई। 14 से 18 समानता का अधिकार 14 से 18, ये कितने हो गए 14 से 18 5। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 4। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 2। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 3। शिक्षा संबंधी अधिकार 2। और ये एक, इसको मतलब थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि 5 4 2 3 2 1। ठीक है जी। अब हम डिटेल में आते हैं कि ये अधिकार होते क्या हैं। समानता का अधिकार मतलब कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल माना जाएगा। वो व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, किसी भी जाति का हो, वो कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष बराबर का हकदार होगा। ठीक है जी। समानता, ऐसा रोजगार की उसको समानता मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर आप तो बोलते हो कि समानता का अधिकार रोजगार की समानता होनी चाहिए,
प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि SC ST OBC के लिए डिफरेंट मतलब सीट्स रिजर्व होती हैं और जनरल के लिए अलग सीट रिजर्व होती हैं? तो ये डिफरेंस क्यों, जबकि हमारे संविधान में तो लिखा है समानता का अधिकार। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट अभी और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तब वहाँ पर देखेंगे। समानता का अधिकार आपको दिया गया है, दैट इज जस्टिफाइड, लेकिन जो भी व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति है, दलित समाज का लड़का है, तो संविधान की ये ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक इक्वल लेवल पे लाया जाए, फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। उस नियम के तहत इन सीट रिजर्व की जाती हैं उनके लिए। ये तो समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, आपको कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी, घूमने की स्वतंत्रता होगी, कहीं पर भी रोजगार करने की स्वतंत्रता होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कहीं पर शोषण नहीं किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी समाज के हो, चाहे किसी भी भाषाई समुदाय के हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, समाज में भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक किस बेसिस पे माना गया है? धर्म के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे। दो मुद्दे हैं, दो बातें हैं जिसके बेसिस पे जो है धर्म और भाषा के बेसिस पे इसको व्यक्ति को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कहीं पर आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का